Yes, 8th class. Good morning to all of you. So, yesterday we had completed our chapter Exponents and Powers. Okay, so now we are starting our chapter number 14, Factorization. Listen properly. We are deleting chapter number 13. Okay, because we have to delete 30% syllabus. So now I am coming to our chapter number 14, Factorization. Right. So first of all, we will understand व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर्स. फैक्टर से हमारा क्या मतलब होता है. जैसे सपोज अब हमारा 8 है. अब 8 के फैक्टर हम कैसे बनाएंगे. 8 के कैसे बनेंगे फैक्टर. 2 × 2 × 2. मान लो अब हमने 24 के फैक्टर्स बनाने हैं तो 24 के फैक्टर क्या बनेंगे. जैसे प्राइम फैक्टर्स हम बना सकते हैं ना. पहले 2 से जाएगा. 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा. फिर ये 2 6 जा. फिर ये 2 3 ज़ा. तो 24 के फैक्टर क्या बन जाएंगे हमारे. 2 × 2 × 2 × 3. सो वी आर फेमिलियर विद फैक्टर्स. ये आपने छोटी क्लास में किया हुआ है. और आगे फिर आप हमारे हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के हमने कैसे फैक्टर्स बनाने होते हैं. अब जैसे मान लो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारा 4x + 2. ठीक है. 4x + 2. इसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे. तो इसमें हमने ये देखना होता है. अभी जैसे इसमें दो टर्म्स हैं. एक हमारी 4x है, एक हमारी 2 है. तो हमने ये देखना है कि 2 इनमें से जो कॉमन है. पहले हम इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे. जैसे 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2. और फिर 2 तो एज इट इज़ ही है. इसको हम 2 × 1 लिख सकते हैं. अब इन दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा. जैसे 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है. इसको हम ऐसे कॉमन ले लेंगे. तो अंदर यहाँ बच जाएगा जैसे 2x + 1. तो 4x + 2 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनेगी. 2 × 2x + 1. क्योंकि अगर आप इसको दोबारा से इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हमें यही मिल जाएगा 4x + 2. राइट. So now I am coming to your question exercise 14.1. Question 1. Find the highest common factors of the given terms. पहले तो एक बच्चे आप ध्यान दोगे. जैसे क्वेश्चन 1 में हमारी बुक में कॉमन फैक्टर्स है. इसको आप हाईएस्ट करो क्योंकि द आंसर दे आर गिविंग उन्होंने हाईएस्ट के अकॉर्डिंग दिया हुआ है. तो वी विल फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन फैक्टर्स. अब इसमें हमने क्या करना है. पहला नंबर है हमारा 12x. तो पहले हम 12x के फैक्टर्स बनाएंगे. फैक्टर्स ऑफ 12x कि जो भी पहले आप 12 को देखोगे. 12 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं. 1 सबको करता ही है. 1 2 3 4 6 12. 12 के तो यही फैक्टर होंगे 12 को डिवाइड करने वाले. अब x को कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है. x को तो x ही डिवाइड करेगा. तो यहाँ जाएगा हमारा x. तो ये मैंने 12x के फैक्टर्स लिख दिए. अब हम आएंगे 36 पे. फैक्टर्स ऑफ 36. अब 36 को जो भी नंबर डिवाइड करते हैं 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36. वन और नंबर इटसेल्फ हमेशा सबके फैक्टर्स होते हैं. अब हमने इनमें देखने हैं कॉमन फैक्टर्स जो दोनों में कॉमन है. तो कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएंगे इसमें. दोनों में 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, 12 कॉमन है और x कॉमन है. जो भी दोनों में दिखाई दे रहा था हमें वो मैंने लिख दिए. अब हम निकाल रहे हैं HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अब इसमें आपने बड़े से बड़ा देखना. तो बड़े से बड़ा आपको फैक्टर कौन सा दिख रहा है इसमें 12. और x तो सब में था ही. तो दैट मीन्स जो हमारा HCF हो जाएगा वो इसका क्या हो जाएगा 12x. राइट. सो नाउ आई एम टेकिंग योर सेकेंड पार्ट. अब 2y और 22xy. पहले आपने 2y के फैक्टर्स लिखने हैं. फैक्टर्स ऑफ 2y क्या बनेंगे. 1 तो डिवाइड करें. पहले 2 के लिख लो. जो कांस्टेंट हमें दिखाई दे रहा है पहले हम उसके लिख लेंगे. 1 2y. फिर हम लिखेंगे 22xy के फैक्टर्स ऑफ 22xy. अब 22 के क्या बनेंगे 1 2 11 22. अब xy को कौन कौन से नंबर डिवाइड करेंगे. xy को x भी करेगा, y भी करेगा. तो यह आ जाएगा हमारा x और y. अब आपने इनमें देखने हैं कॉमन फैक्टर्स जो दोनों में कॉमन है. तो कौन से दिखाई दे रहे हैं हमें कॉमन 1 2 y. क्योंकि पहले वाले में तो और कोई हमारा नंबर था ही नहीं. तो 1 2 y. अब हम लिखेंगे HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो दोनों में अब क्या दिख रहा है हमें जो कॉमन आ गया 2y. 2y दोनों में कॉमन है. तो 2y विल बी HCF. सो नाउ आई एम टेकिंग योर 6th पार्ट.
16x³ माइनस 4x² और 32x। तो पहले हमने लिखने हैं फैक्टर्स ऑफ 16x³। अब 16x³ के फैक्टर्स क्या होंगे, पहले 16 के लिखेंगे हम, 1 2 4 8 16 और x पावर 3। x पावर 3 का क्या मतलब है कि x इज रिटन 3 टाइम्स, मतलब x इंटू x, क्योंकि इसकी जो पावर है वो 3 टाइम्स इनमें ब्रेक हो जाएगा, तो x इंटू x। अब आपने लिखने हैं नेक्स्ट के फैक्टर्स ऑफ -4x²। तो एक तो -1 रहेगा, क्योंकि अगर माइनस है तो -1 इसको डिवाइड करेगा। अब आपने 4 के लिख देने हैं, 2 4 x² के x और x। अब आपने लिखने हैं 32x के, तो फैक्टर्स ऑफ 32x आर, पहले 32 के लिखोगे 1 2 4 8 16 और 32 और x है तो x इसको डिवाइड करेगा। अब पहले आपने लिखने हैं कॉमन फैक्टर्स जो सब में कॉमन है। तो कौन सा कॉमन दिखाई दे रहे हैं हमें, 1 2 माइनस अभी हम नहीं लिखेंगे, अगर तीनों में माइनस होता तो हम माइनस लिखते, तो तीनों में नहीं है, सो दैट मीन्स माइनस इज नॉट कॉमन। अब 1 है, 2 है, 4 है और कौन सा कॉमन है, x। अब x कितने टाइम्स आ रहा है, जो तीनों में है, तो ओनली 1, एक x ही इसमें है, इसमें है, इसमें है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जैसे अगर हमारा x है, x² है, x³ है, तो इन तीनों का HCF क्या होगा हमारा x, क्योंकि x ही इन सबको डिवाइड कर सकता है, छोटी पावर बड़ी पावर को डिवाइड कर सकती है। सो जितने भी हमारे अगर सेम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो जो सबसे छोटी पावर होती है वो उन सब का फैक्टर बन जाती है। तो दैट मीन्स कॉमन फैक्टर्स आ जाएंगे 1 2 4x। अब हमने लिखना है HCF, तो HCF क्या होगा, अब इनमें सबसे बड़ा देखना है आपने, तो 4x, राइट। अब इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट टाइम टेकिंग 3x² y³। पहले आपने 3x² y³ के करने हैं, तो फैक्टर्स ऑफ 3x² y³। अब 3 का तो क्या होगा फैक्टर, 1 और 3 उसको डिवाइड करते हैं, 1 3। x पावर 2 में क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स x लिख दोगे। y पावर 3 में क्या हो जाएगा, y विल कम 3 टाइम्स। ऐसे आप नेक्स्ट लिखोगे फैक्टर्स ऑफ 10x³ y²। ये क्या बन जाएंगे हमारे, 1 पहले 10 के लिखेंगे, 1 2 5 10 x पावर 3। अब इसको आपने x को 3 टाइम्स लिख देना है। y पावर 2 मीन्स y को हमने 2 टाइम्स लिख देना है। अब नेक्स्ट लोगे आप फैक्टर्स ऑफ 6x² y² z। तो पहले 6 के लिखोगे, 1 2 3 6। x पावर 2 मीन्स x 2 टाइम्स होगा, y पावर 2 मीन्स y 2 टाइम्स होगा, z मीन्स ये एक z आ जाएगा हमारा। अब पहले आपने लिखने हैं कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर क्या आ रहे हैं, जो इन तीनों में है, 1 और 2 अभी सब में नहीं है, तो दैट मीन्स जो कांस्टेंट है वो हमारा तीनों में कॉमन नहीं आ रहा, तो इसको हम छोड़ देंगे, वो नहीं है। अब x, एक x तीनों में है, ये x लिखोगे आप, फिर ऐसे एक और x सब में है तो एक और x आ जाएगा, फिर y 1 1 1, y भी एक बार सब में हमारा तो एक बार हम लिख देंगे, फिर एक और y भी सब में है तो ये y की पावर 2, ये y की पावर 2 सब में है। तो दैट मीन्स अब इसमें HCF हमारा क्या आ जाएगा, HCF ये आ जाएगा x²। इसको आप थोड़ा सा डायरेक्टली भी कर सकते थे, क्योंकि अब हम ऐसे देख सकते हैं, पहले 3 10 और 6 में कुछ भी कॉमन नहीं है, x2 x3 और x2 इन तीनों में जो छोटी पावर है वो सबको डिवाइड करेगी, तो दैट विल बी x²। और y में y², y³ है, y² है, y² है, तो x² y²। और z पहले 2 में नहीं है, लास्ट में है, सो ओनली x² y² z। सो नाउ आई एम टेकिंग योर क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अभी हमारी दो टर्म्स हैं, तो 7x - 2। अब आपने ये देखना है 7x, 7 तो प्राइम नंबर ही है, इसको तो हम ऐसे लिखेंगे 7 × x माइनस 42 है। 42 को अगर हम ब्रेक करें, इसके फैक्टर्स बनाएं तो क्या बनेगा, 7 × 2 × 3, दैट मीन्स 7 इसमें आ रहा है, तो 42 को हम लिख देते हैं 7 × 6। अब इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, तो 7 कॉमन ले लेंगे हम। अब यहाँ पहली टर्म से यहाँ बचेगा x माइनस यहाँ दूसरी टर्म से क्या बचेगा हमारा 6, तो 7 × x - 6। और फोर्थ पार्ट में -16z + 20z³। अब इन दोनों में हमने पहले देखना है 16 और 20 में,
एक में है दूसरे में नहीं है, तो इट्स अवर चॉइस। अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो अंदर वी विल चेंज द साइन, अदरवाइज नहीं ले तो बेटर है, अंदर फिर एज इट इज़ साइन आ जाएंगे हमारे। अब बस आपने 16 और 20 में देखना है कॉमन क्या होगा। 4 इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 16 एंड 20। जेड और जेड पावर 3 में देखोगे छोटी पावर कौन सी है, जेड। तो अब अंदर क्या बचेगा हमारा, माइनस 16 को 4 से करेंगे -4, जेड पावर 1 ही था वही हमने कॉमन ले लिया, प्लस 20 को 4 से करेंगे 5, ये जेड पावर 3 है, एक जेड हमने कॉमन ले लिया तो यह आ जाएगा जेड पावर 2। सो दिस विल बी फैक्टराइजेशन। नाउ फिफ्थ पार्ट। अब इसमें आपने देखना है पहले 20 और 30 में क्या कॉमन है जो दोनों को डिवाइड करता है, 10 हो जाएगा। ऐसे L² और L में L हो जाएगा, M दोनों में है तो इसको हमने कॉमन ले लिया। अब 20 को 10 से डिवाइड करेंगे 2, और ये L पावर 2 था, एक हमने कॉमन ले लिया, एक बच जाएगा, प्लस 30 है, 30 को हमने 10 से डिवाइड किया तो क्या बचेगा 3, और A ये हमारा बच जाएगा। LM हमने कॉमन ले लिया ले लिया तो अंदर अब क्या बचेगा हमारा 2L + 3A। सो दिस विल बी अवर फैक्टराइजेशन। नाउ इट्स आवर लास्ट पार्ट। -4A² + 4AB - 4CA। अब तीनों में देखने हमने क्या कॉमन है, 4 तीनों में, ये A पावर 2 A और A, तो छोटी पावर A। अब अंदर यहाँ क्या बचेगा हमारा, -A पावर 4 तो हमने बाहर कॉमन ले लिया, A2 है, A हमने कॉमन ले लिया तो 1 पावर बची रहेगी, प्लस 4A कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा B, माइनस ये 4A हमने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा C। तो जो हमने कॉमन ले लिया अंदर उससे डिवाइड कर दें तो वो टर्म बच जाती है। सो टुडे वी हैव कवर्ड क्वेश्चन 1 and 2 एंड यू विल कंप्लीट अप टू क्वेश्चन 1 and 2 ऑफ एक्सरसाइज 14.1। ओके।